नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बैंक। जो कि इस क्वेश्चन बैंक को मैं यूपी एमएसपी की वेबसाइट से लेकर आया हूं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से लेकर आया हूं। तो दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्न दिए गए हैं। चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस प्रश्नों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 है आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। इसमें पहला है हमारा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। दूसरा है स्याही का पूरे पानी में फैलना। तीसरा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, तो इनमें से देखिए गैस का बात तो कही ही नहीं जा रही, इसमें केवल पहला में कही जा रही है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। तो सही यही आंसर होगा हमारा पहला। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रवों में क्या निश्चित है। पहला ऑप्शन है आकार, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और लास्ट ऑप्शन चौथा है आयतन। तो देखिए जो दोस्तों, जो द्रव होती है इनमें आकार न घनत्व न वेग कोई निश्चित नहीं होता, केवल आयतन निश्चित होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आयतन। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन दिया है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें बोला जा रहा है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, प्रश्न संख्या 4 में पदार्थ की किस अवस्था में अंतरा अणुक बल प्रबलतम होता है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पदार्थ के ठोस अवस्था में अंतरा अणुक जो बल होते हैं वो प्रबलतम होते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन पहला सही होगा, ठोस, क्योंकि इसमें जो अंतराणुक बल होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए प्रबलतम होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। जल का क्वथनांक होता है। यहाँ पर क्वथनांक है, क्वथनांक होगा, यहाँ पर जल का क्वथनांक है। पहला ऑप्शन दिया है 0 सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दिया है 100 सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 273 सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 373 सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वथनांक बोला जा रहा है, कहाँ से उबलना प्रारंभ होता है। तो देखिए जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 सेल्सियस होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 100 सेल्सियस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 300 केल्विन तापमान के बराबर है। पहला ऑप्शन दिया है 27 सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 200 सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 25 सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 273 सेल्सियस। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले केल्विन और सेल्सियस में संबंध क्या होता है उसको जानेंगे। तो देखिए केल्विन इक्वल टू होता है C+273, यानी कि 273 में जितने आप सेल्सियस को जोड़ेंगे वह केल्विन के बराबर होगा आपका। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 300 केल्विन के किसके सेल्सियस के बराबर होगा। तो देखिए 273 में यदि हम 27 सेल्सियस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 300 केल्विन के बराबर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर पहला, 27 सेल्सियस सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
473 सेल्सियस तापक्रम बराबर है। यहाँ पर जस्ट उसी का उल्टा पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे 473 सेल्सियस तापक्रम बराबर है केल्विन के बराबर पूछा है। यहाँ पर पहला है देखिए 273 केल्विन, और दूसरा है देखिए 746 केल्विन, तीसरा है 100 केल्विन, और चौथा है 300 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, 473 में से 273 को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 746। तो 746 केल्विन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 8। इत्र की गंध यानी कि स्मेल, इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है संगलन, तीसरा ऑप्शन है द्रवण, चौथा ऑप्शन है विसरण। तो देखिए जो इत्र का गंध दूर तक फैलता है वह विसरण के कारण फैल जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, विसरण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 0 सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 0 सेल्सियस बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा ऑप्शन है द्रव, चौथा ऑप्शन है विलयन। तो देखिए 0 सेल्सियस पर कोई भी चीज़ बर्फ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जल की बात कहा जा रही है, किसी भी चीज़ के नहीं। यहाँ पर 0 सेल्सियस पर जल जो होता है वो बर्फ़ हो जाता है, तो बर्फ़ ठोस में आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठोस। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 10। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है देखिए बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, दूसरा ऑप्शन है ठोस एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है यहाँ पर ठोस कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखिए दोस्तों जो शुष्क बर्फ कहा जाता है वो CO2 को कहा जाता है, ठोस CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है देखिए पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बोला है पदार्थ के कणों के बीच बोला जा रहा है उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें आंतरिक बल, दूसरा ऑप्शन है देखिए अंतराणविक बल, और तीसरा ऑप्शन है देखिए कणाकर्षण बल, और इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए जो पदार्थ के कणों का बीच जो उपस्थित होता है उसे अंतराणुक बल कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, अंतराणविक बल। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? पहला ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा, दूसरा है वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त ऊष्मा, तीसरा है वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली मुक्त ऊष्मा, और चौथा है क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित करने में अवशोषित ऊष्मा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला चैप्टर का तो हमारा हो गया। इसके बाद 12वां क्वेश्चन तक ये लास्ट था। इसके बाद देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहा है। ये वीडियो मैं लघु उत्तरीय को अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। धन्यवाद।